अगर कहा जाए तो मैंने जो स्थिति है महंगाई का, लोगों का मुंह से निवाला छीनने जैसा है। और इसी के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार इसके विरोध में पूरे सदन से लेकर के सड़क तक संघर्षरत है महंगाई के खिलाफ। कि बहुत हुआ महंगाई की मार अबरी मोदी सरकार, लोगों ने बड़ा पसंद किया। कहा बहुत हुआ नारी पर अत्याचार अबरी मोदी सरकार, बहुत हुआ बेरोजगारों पर अत्याचार अबरी मोदी सरकार। तो जब उन्होंने इस तरह के लोक लुभावने नारे दिए, वादे किए, इस देश की जनता ने उनको सर आंखों पर रखा और उनको अपार समर्थन दिया, बहुमत दिया। लेकिन इसके बाद लगातार ये देखने को मिल रहा है कि देश में पेट्रोल जो है 300% से ऊपर चला गया, डीजल, गैस, सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए, रसोई के सारे सामानों के दाम बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं देश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। देश की जनता को लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं, चाहे वो किसान हो, हमारा नौजवान हो, चाहे देश का जवान हो, हर तरफ त्राहिमाम और निराशा है। आज बेरोजगारी का डाटा आप देख लीजिए, महंगाई का डाटा देख लीजिए, डॉलर की स्थिति देख लीजिए। ये इन तमाम बातों पर जिस पर बरगलाकर ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को जिन बातों पर घेर करके आज सत्ता में काबिज हुए, आज वो उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। यह केंद्र सरकार चलाना जानती ही नहीं है, उन्हें सत्ता छोड़ना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा बेशर्म सरकार, और जिसे कहा जाता है लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार। और ये मैं कह सकता हूँ, कल तक जो जिसे महंगाई डायन लगती थी, मोदी जी की सरकार को महंगाई डार्लिंग लगने लगी है, मैं जरूर कहना चाहूंगा। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। कांग्रेस आज देश भर में विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। लेकिन आज उन लोगों की रणनीति बनी थी कि आज वो लोग कांग्रेस के कार्यालय से राजभवन तक राजभवन मार्च करेंगे। लेकिन वो लोग जैसे ही राजभवन के मुख्य द्वार तक पहुंचे, प्रशासन की ओर से उन्हें वहां से हटाने के प्रयास किया जा रहा था और कहीं ना कहीं कई कांग्रेसियों को बस में बिठाकर हिरासत में भी ले लिया गया है। फिलहाल तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो इस वक्त फुटबॉल स्टेडियम में बैठे हुए, एक बार हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, मंत्री है, विधायक है, वो फिलहाल फुटबॉल स्टेडियम में बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि हम लोग इस चीज से डरने वाले नहीं हैं और हम लोग कहीं ना कहीं अपनी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि आज रणनीति बनी थी कांग्रेस की ओर से, या फिर हम बात करेंगे कि दिल्ली में भी तमाम जो कांग्रेसी है वो विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी। और राजधानी रांची की बात करेंगे तो राजधानी रांची में भी तमाम जो कांग्रेसी है वो विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ सुखदेव भगत है, सीधा इनसे बात करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला था। सर, जिस तरीके से आज आप लोगों का प्रदर्शन था, निश्चित रूप से एक आम कहावत है कि पीठ पे लात मारो लेकिन पेट पे लात ना मारो। जब से मोदी जी की सरकार रही है, लगातार वो पेट पे लात मार रही है। आम जनों की जो रोजमर्रा की जो आवश्यक चीजें हैं वो उस पर जिस प्रकार बढ़ोतरी हुई है, नोटबंदी और जीएसटी के बाद जिस प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। मैं एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, जो गरीबी रेखा के नीचे यूपीए की जब सरकार थी वो 27 करोड़ गरीबी रेखा से हम लोगों ने ऊपर उठाया था, और जब मोदी जी की सरकार है तो 21 करोड़ पुनः गरीबी रेखा के अंतर्गत आ गए। ये तो आम चीजें हैं। अगर अब ये पेट्रोलियम पदार्थों की बात करें तो 114% उसका प्राइस हाइक हुआ है और करीब 35% हमारा दलहन में है। और खाद्यान्न पदार्थों में जिस प्रकार की जीएसटी के माध्यम से या प्राइस हाइक हुआ है, और तो और जो सबसे बेशर्मी की मैं बात कर रहा हूँ कि आपके माध्यम से पता चला है कि जो सांस्कृतिक हमारे कार्यक्रम है, गरबा नृत्य, उस पर भी जीएसटी उन्होंने लगा रखा है। तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा बेशर्म सरकार, और जिसे कहा जाता है लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार। और ये मैं कह सकता हूँ, कल तक जो जिसे महंगाई डायन लगती थी, मोदी जी की सरकार को महंगाई डार्लिंग लगने लगी है, मैं जरूर कहना चाहूंगा। लगातार आप लोग संसद में भी मुद्दा उठाते हुए दिखाई दे रहे थे और दिल्ली में भी लगातार आप लोगों की ओर से ये रणनीति बनी है कि कांग्रेस की तमाम जो कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज का भी घेराव करने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी संघर्ष से उपजी हुई पार्टी है। हम लोगों ने संघर्ष करने के बाद मैं समझता हूँ कि अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इतने साल हो गए हैं, तो ये जन मुद्दों को लेकर कांग्रेस हमेशा बहुत संजीदगी से उन मुद्दों को लेकर लड़ाई करती है, संघर्ष करती है।
और कहीं न कहीं क्योंकि मोदी जी की सरकार है, सदन हमारा सर्वोच्च पंचायत है, वहाँ भी हमारा प्रदर्शन है, सड़कों पर प्रदर्शन है। और क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो वहाँ भी मैं समझते हैं कि सोई हुई सरकार को, और जिसे कहा जाएगा शब्दों में, स्थानीय शब्दों में कहें, ढीठ सरकार को जगाने का कहीं न कहीं कांग्रेस कार्य कर रही है। तो आपने यहाँ पे सीधे शब्दों में सुना है कि इनका कहना है कि सदन से सड़क तक अपनी आवाज उठाएंगे और जब तक केंद्र सरकार की ओर से कुछ पहल नहीं की जाती है तब तक यहाँ पर जो आंदोलन है, जो विरोध प्रदर्शन है, वो चलता रहेगा। इस वक्त हमारे साथ बंधु तिर्की है, उनसे बात करते हैं कि लगातार आप लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है, ये आप लोग भी महसूस करते होंगे। आम किसान से लेकर के जितने भी आपका मजदूर, छात्र हो, छात्राएं हो, सभी लोग जो आज महंगाई से त्रस्त हैं, और कमोबेश आप लोग भी फील करते हैं इस चीज़ों को। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि महंगाई नहीं है। वो लोग महंगाई देखा ही कहाँ है। वो लोग आम गरीब गुरुओं के बीच में रहा कहाँ है। उनको महंगाई का अनुभव उसको उन लोगों को नहीं होगा। आज बता दे रहा हूँ मैं कि जो बाजार में आप खुला सरसों तेल बिकेगा, आप उसको बिकने से वैसे लोगों को जो बिकेगा उन लोगों पर भी कार्रवाई करने का कानून बना दिया है, और उस पर भी आपका जीएसटी लग गया। अभी गांव में, इधर के गांव में आप देखेंगे, दुमका खास सभी इलाके में मुरही बिकता है। मुरही वो उसका मैंने सुबह नाश्ता करता है लोग का मेन उसका भोजन है। ये तमाम चीज़ों में टैक्स लग गया। अगर कहा जाए तो मैंने जो स्थिति है महंगाई का, लोगों का मुंह से निवाला छीनने जैसा है। और इसी के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार इसके विरोध में पूरे सदन से लेकर के सड़क तक संघर्षरत है महंगाई के खिलाफ में। जो कि इनके पहले जब याद कीजिए कि आज गैस, आप महिला लोग हैं, गैस का क्या स्थिति है। पहले स्मृति ईरानी गैस को माथा में लेके घूम रही थी पूरा ही करके, आज कैसे बढ़ गया पूरा। तो लोगों को, हमको, आप लोगों, सभी लोगों को सोचना होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तमाम चीज़ों में जीएसटी लगा करके, महंगाई बढ़ा करके जो कर रहा है पूरा, लेकिन ऐसा कांग्रेस पार्टी चलने नहीं देगी। किसी भी हालात में इसका विरोध हम लोग करेंगे। किसी हद तक जाना होगा जाएंगे और इसका विरोध किया जाएगा। आप देख सकते हैं इनका सीधे शब्दों में कहना है कि महंगाई चरम सीमा पर है और लगातार ये लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आएंगे। और भी कई लोगों से हम बात करेंगे, क्योंकि आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम लोग फुटबॉल स्टेडियम की, जहां पर कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे, सीधा बन्ना गुप्ता से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा में है उसको लेकर लगातार जो कांग्रेस है वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग दृश्य बताएंगे राजभवन की, तो कांग्रेसी कार्यकर्ता राजभवन के मुख्य द्वार तक पहुंचे हुए थे। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा दृश्य है फुटबॉल स्टेडियम का, तो ज़रूर बात करेंगे। और सर थोड़ा लाइव चल रहा है सर, लगातार आप लोग आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, और आज जिस तरीके का दृश्य बना था। देखिए, जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव के मैदान में थे तो उनके बहुत सारे नारे और वादे लोगों ने बहुत पसंद किए, लोगों ने बहुत सराहा, लोगों को एक बहुत बड़ी आशा उम्मीद जगी, और देश की भोली भाली जनता ने उन्हें सर आंखों पर बैठाया जब उन्होंने ये नारा दिया कि बहुत हुआ महंगाई की मार अबरी मोदी सरकार। लोगों ने बड़ा पसंद किया, कहा बहुत हुआ नारी पर अत्याचार अबरी मोदी सरकार, बहुत हुआ बेरोजगारों पर अत्याचार अबरी मोदी सरकार। तो जब उन्होंने इस तरह के लोक लुभावने नारे दिए, वादे किए, इस देश की जनता ने उनको सर आंखों पर रखा और उनको अपार समर्थन दिया, बहुमत दिया। लेकिन इसके बाद लगातार ये देखने को मिल रहा है कि देश में पेट्रोल जो है 300% से ऊपर चला गया, डीजल, गैस, सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए, रसोई के सारे सामानों के दाम बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं देश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। देश की जनता को लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं, चाहे वो किसान हो, हमारा नौजवान हो, चाहे देश का जवान हो, हर तरफ त्राहिमाम और निराशा है। इसके विरोध में जो है कांग्रेस पार्टी ने निर्णय किया है
कि चूंकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है, और जब जनता ही त्राहिमाम करेगी तो जन आंदोलन छेड़ने पड़ेंगे। तो लोकसभा से लेकर विधानसभा, विधानसभा से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि हम जनता के इस अन्याय के विरोध में जन आंदोलन छेड़ेंगे। और ये जन आंदोलन है, लोगों का आक्रोश है, लोगों के अंदर एक समझ बन रही है कि ये सरकार कहीं ना कहीं अपने मित्रों को 10 लाख करोड़ रुपया इन लोगों ने अपने पूंजीपति मित्रों को देने का काम किया है, उनका छोड़ने का काम किया है। जबकि आप प्रधानमंत्री जी बराबर कहते थे कि मैं चौकीदार हूं, लेकिन चौकीदार के नाक के नीचे से नीरव मोदी भी लेके भाग गया, मेहुल चोकसी लेके भाग गया, और ना जाने कितने कितने लोगों ने कितने कितने हजार करोड़ रुपए लेके भागने का काम किया है। तो हम लोग ये एक जनतांत्रिक तरीके से इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी का कहना है विधायकों का कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर डिफेंस में अगर बढ़ोतरी करनी पड़ेगी तो महंगाई बहुत छोटा नजर आता है। नहीं, महंगाई अब वो तो हर चीज को राष्ट्रवाद पे जब लाते हैं तो फिर उनसे ये भी पूछिए कि डोकलाम में कैसे करके चीन का सैनिक घुसा हुआ है माँ भारती के आंचल में घुसकर माँ भारती के रणबांकुरों को जो है बेबस कर दिया शहादत देने के लिए। और आज चीन के खिलाफ में क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं? हमारी सीमा के अंदर घुस गए हैं चीन के सैनिक और उन्होंने स्थायी शिविर बनाने का काम किया है, तो क्यों नहीं कहते हैं? तो ये तो देखिए, ये इन लोगों का फर्जी राष्ट्रवाद है। और जब राष्ट्रवाद की बात है तो आप उस राष्ट्रवाद को याद कीजिए कि जब माँ भारती पर आफत थी और देश अंग्रेजों के चंगुलों में गुलाम था, तो उस समय ये लोग को शहादत देने के समय में कोई भी एक भी आरएसएस और भाजपा तो खैर उस समय थी नहीं, आरएसएस थी, और इन लोगों ने आज तक एक भी शहादत में इनका कहीं पर आपने फोटो नहीं देखा होगा, कहीं नाम नहीं सुना होगा। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये फर्जी राष्ट्रवाद का नाम लेकर देश की जनता को भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जिनका सीधे शब्दों में कहना है कि महंगाई चरम सीमा में और ऐसे में हर वर्ग के लोग परेशान हैं, हर वर्ग के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, और ऐसे में जब तक केंद्र सरकार इस ओर कोई पहल नहीं करेगी तब तक इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ लोग देखते रहेंगे। ये आप तस्वीर दे रहे हैं, और भी लोगों से हम बात करेंगे जरूर और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जो दृश्य बना हुआ था राजभवन के समीप, वहां पर भी लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता आवाज उठा रहे थे। इस वक्त हमारे साथ महागामा विधायक दीपिका जी है, हम इन्हीं से सीधा बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो प्रदर्शन हो रहा है। मैम, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली तक आप लोग जो प्रदर्शन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के आवास के समीप भी प्रदर्शन करे, संसद में भी आप लोग मुद्दा उठाए हैं, और यहाँ जिस तरीके से आज का जो दृश्य देखने को मिल रहा था वो आप लोगों की ओर से कहा जा रहा है काफी निंदनीय है। आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और संगठन महामंत्री आदरणीय वेणुगोपाल जी के निर्देश के अनुसार आज पूरे देश में कांग्रेस सभी राज्य के मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है। पिछले दिनों संसद में इन गंभीर मुद्दों पर जब हम लोग बहस चाहते थे तब भी वो बहस नहीं होने दिया गया, सांसदों को सस्पेंड किया गया, सड़कों पे घसीटा गया और उनकी भी गिरफ्तारी हुई। आज आप लोगों ने खुद अपने आंख से देखा होगा कि अहम मुद्दे जो महंगाई बेरोजगारी की है उसको लेके कांग्रेस सड़क पर है, लेकिन हर राज्य में खास करके जो भाजपा शासित राज्य हैं उनपे तो विशेष पहरेदारी कांग्रेसियों की जा रही है। कई बैरिकेड्स लगा करके अपना विरोध प्रदर्शन दिखाने से मना किया जा रहा है। हम लोग संसद में हो चाहे चर्चा करने की बात जब आएगी तब भी जो केंद्र में सत्ता है, जो तानाशाह राजा इस देश का है नरेंद्र मोदी, उसको घेरने का काम करेंगे। आज सड़कों पर आप हम लोगों का संघर्ष देख रहे हैं। जरूरत पड़ी तो हम लोग जेलों में रह करके इन समस्याओं से देश को निजात दिलाएंगे। हम लोगों ने बहुत, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने बहुत संघर्ष करके देश की आज़ादी ली, फिर देश का निर्माण किया। आज बेरोजगारी का डाटा आप देख लीजिए, महंगाई का डाटा देख लीजिए, डॉलर की स्थिति देख लीजिए। ये इन तमाम बातों पर जिस पर बरगलाकर ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को जिन बातों पर घेर करके आज सत्ता में काबिज हुए, आज वो उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। यह केंद्र सरकार चलाना जानती ही नहीं है, उन्हें सत्ता छोड़ना पड़ेगा। राजभवन के मुख्य गेट तक आप पहुंचे, प्रशासन की ओर से आपको हटाया भी जा रहा था, आपको चोटें भी आई।
नहीं, उसमें कोई बात नहीं है। तो हमारा दायित्व बनता है कि जनता की आवाज़ को बुलंदी से उठाने की बात हो। लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से सत्ता और केंद्र सरकार के निर्देश पर जिस तरीके से जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है, वो ज़रूरी है कि हम जैसे लोग उसको आगे बढ़ करके उनकी आवाज़ को ताकत दें। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह, जिनका सीधे शब्दों में कहना है कि जिस तरीके से जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है और ऐसे में हम लोगों का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि हम लोग जनता की आवाज़ बने और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार तक अपनी आवाज़ को बुलंद करें। ये आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी रांची के फुटबॉल स्टेडियम की। इस वक्त हमारे साथ राजीव रंजन जी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि लगातार आप लोग अपनी आवाज़ उठा रहे, केंद्र सरकार तक अपनी आवाज़ बुलंद करने का कोशिश करें महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं हिरासत में लिया गया। देखिए, हमारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। आज के दिन में जो हालात बन पड़े हैं, जिस प्रकार से आटे पे, चावल पे, दाल पे, दूध पे जीएसटी लगा करके केंद्र सरकार के गलत नीतियों ने जनता को गहरी महंगाई के संकट में भेज दिया है। वो भी तब जब कोरोना के महामारी के कालखंड में लगभग 12 करोड़ लोग जो है देश के अंदर असंगठित क्षेत्र मात्र से बेरोजगार हो गए। तो ऐसे लोगों के ऊपर एक त्राहिमाम का संकट आ गया है और जनता की आवाज को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी की सदैव प्रतिबद्धता रही है, उन आवाजों को हम बुलंद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार क्या कर रही है, प्रतिपक्ष के नेताओं की छवि को धूमिल करने का और खास करके जो जनता की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, उन आवाजों को दबाने का जो एक कुत्सित प्रयास कर रही है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए, उस बात का भी हमारा विरोध है। हम केंद्र सरकार के इस प्रकार से जो राजनीतिक दादागिरी कहे या हम डराने की राजनीति कहें, उससे डरने वाले लोगों में से नहीं है। हमारे नेता ने ऐलान कर दिया है कि आप जितना कुछ करना है कर लीजिए, हम डरने वाले नहीं हैं। हम सड़कों पर उतर के रहेंगे और इसी कार्यक्रम के तहत आज पूरा कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी से तक, अटक से लेकर के कटक तक, सदन से सड़क तक आवाज बुलंद, बिल्कुल सदन से सड़क तक आज सारे लोग, आप देखिए हमारे सारे विधायक, सारे मंत्री आज सड़कों पर है, ये जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे राजीव रंजन जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, जिनका सीधे शब्दों में कहना है कि हम लोग हर हाल में केंद्र सरकार तक अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। जिस तरीके से अगर बात करेंगे आटा या फिर दूध दही में सब में जीएसटी लगा दिया गया और ऐसे में हर वर्ग के लोग यहाँ पर परेशान हैं और कहीं ना कहीं हम लोग जनता की आवाज़ यहाँ पर उठा रहे हैं। हालांकि इनका ये भी कहना है कि सड़क से सदन तक हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, हम लोग ऐसे में डरने वाले नहीं हैं और अपनी आवाज़ को केंद्र सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हम लोग कई विधायकों से भी बात की, कांग्रेस के कई मंत्री से भी बात की, उनका सीधे शब्दों में कहना है कि कहीं ना कहीं हम लोग जनता की आवाज़ बन रहे हैं और जिस तरीके से महंगाई की मार हर वर्ग के लोग झेल रहे हैं, उसे किस तरीके से दूर किया जाए उसको लेकर यहाँ पर हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। साथ ही साथ आज विरोध प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं और अगर केंद्र सरकार इस ओर कोई भी पहल नहीं करेगी तो आने वाले वक्त में इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ किया जाएगा। अपने कैमरे पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, 22 स्कोप, रांची।